हाय एवरीवन, दिस समन द्विवेदी। तो यार आज की इस वीडियो में हम इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जहां पे इंटरनल स्लाइडिंग होता है, और फिर हम बात करेंगे इंटरनल स्लाइडिंग के लिए एलिजिबल कौन होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्लाइडिंग होती क्या है, और फिर हम देखेंगे क्या इसका कोई रियल में एडवांटेज मिलता है या फिर ये सिर्फ एक टाइप की फॉर्मेलिटी की जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे और सारी बातें बेसिक से डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आज ये वीडियो आपको अच्छे से इंटरनल स्लाइडिंग की जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर देगी। बस आप कंसंट्रेशन के साथ पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बात शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो इंटरनल स्लाइडिंग को अलाउ करते हैं अपने यहाँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो 3 इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल एमआईटी हुआ या यूपीसीटी हुआ, और तीसरा बात आता है एचबीटीयू कानपुर। तो यूपीसीटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो सारे इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अलाउ करते हैं स्टूडेंट को। एचबीटीयू में जितने भी ब्रांचें हैं, मतलब एचबीटीयू जो इंस्टीट्यूट है ये भी इंटरनल स्लाइडिंग के लिए स्टूडेंट को अलाउ करता है, लेकिन ट्रिपल एम में इंटरनल स्लाइडिंग के लिए स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले इंटरनल स्लाइडिंग आप यूपीसीटी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और एचबीटीयू में ही कर सकते हैं। यूपीसीटी के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है यानी कि एकेटीयू के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें भी आप इंटरनल स्लाइडिंग नहीं कर सकते हो। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब क्या है, इसे समझते थोड़ा सा, मतलब होता क्या है और इसमें होता क्या है बेसिकली, इस चीज को हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने एग्जांपल लिया है यूपीसीटी काउंसलिंग का, ठीक है। अगर आप चाहो तो एचपीटीयू से इस चीज को समझ सकते हो, उसकी काउंसलिंग शेड्यूल से भी इस चीज को समझ सकते हो, लेकिन क्योंकि यूपीसीटी में ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उसे लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम उसके बारे में एग्जांपल लेके आपको इस चीज को समझा रहे हैं। इन शॉर्ट एचबीटीयू के लिए भी हम समझा देंगे। सबसे पहली बात आई, जब आपने शुरुआत में इनिशियली रजिस्ट्रेशन किया होगा राउंड 1 के लिए, फिर राउंड 1 को आपका आया होगा सीट अलॉटमेंट। इससे पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कई सारी प्रोसेस है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आया, फिर राउंड 1 के लिए आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हुई, पेमेंट सीट कंफर्मेशन फीस वगैरह दी, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग में गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो राउंड 1 के बाद सीट कंफर्मेशन फीस नहीं जमा किए, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग में तो मान लो जाना या ना जाना अलग की बात है, वो सीट कंफर्मेशन फीस नहीं जमा की, तो उनकी सीट क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में फिजिकल रिपोर्टिंग तो नहीं की बट उन्होंने सीट कंफर्मेशन फीस जमा कर दी, उनकी सीट को सिक्योर कर दिया गया, कैंसिल नहीं किया गया। तो यहां से जो सीटें कैंसिल होंगी बेसिकली राउंड 2 में वो सीटें क्या हो रह जाती हैं, वैकेंट हो जाती हैं। तो राउंड 2 में बच्चों ने फिर से अलॉटमेंट आया स्टूडेंट का, और उसमें क्या हुआ, फिर वही कहानी कि जिनको नया अलॉटमेंट मिला उनको क्या करना था, फीस पे करना था, सीट कंफर्मेशन, और फिर क्या करना था, फिजिकल रिपोर्टिंग। तो अगर यहाँ पे भी लोग सीट पे फीस नहीं पे किए तब क्या हुआ, वो भी सीट कैंसिल कर दी गई, मतलब वो सीट भी वैकेंट हो गई। फिर ये सीट कहाँ फिल की जाएगी, राउंड 3 में। राउंड 3 में जब सीट अलॉटमेंट आया तो उसमें जो वैकेंट सीट थी वो सारी फिल की गई, या जो सीटें पहले से अलॉट नहीं थी वो सीटें फिल गई। उसके बाद फिर से ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट को फिजिकल रिपोर्टिंग का। इंपॉर्टेंट बात ये थी, जब यूपीसीटी की काउंसलिंग हुई तो राउंड 3 में विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया गया, मतलब अगर आप चाहो तो आप काउंसलिंग से रिमूव हो सकते हो, अपनी सीट छोड़ सकते हो, और आपका पेमेंट का रिटर्न कर दिया जाएगा। उसका रिटर्न करने का प्रोसेस था कि आप थर्ड राउंड में जाओगे तो 15,000, फोर्थ राउंड में जाओगे, ऐसा कुछ था। सेकेंड राउंड शायद विड्रॉ करने का ऑप्शन सेकेंड राउंड से ही ओपन हो गया था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हाँ ओपन हो गया था राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 से। उसके बाद क्या हुई, बेसिकली फिजिकल रिपोर्टिंग, फिर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग, फोर्थ राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग। मेरा कहने का सिस्टम मतलब ये था कि हो सकता है राउंड 1 से सीट आफ्टर जब चारों राउंड ऑफ कंप्लीट हो गए, फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी होनी है 13 से 16 तक। इन चारों राउंड में जितने भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है, कोई भी बच्चा मान लो राउंड 1 का अलॉटमेंट है, वो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया है, और अगर वो फोर्थ राउंड के बाद वाली फिजिकल रिपोर्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, राउंड 4 से पहले अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग ना करते सीट कंफर्मेशन फीस जमा करके तो आपकी सीट कैंसिल नहीं की जा रही थी, लेकिन आफ्टर राउंड 3 आपकी सीट क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हो। यूपीसीटी में फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम ड्यूरेशन 13 से लेकर 16 को दिया गया है, ठीक है, आई थिंक 13 से 16 तक दिया गया है। तो इस बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है।
अब देखो भाई, कुछ लोग तो फिजिकल रिपोर्टिंग में जाएंगे, कुछ लोग फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जाएंगे। जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जाएंगे बेसिकली वो सीटें क्या कर दी जाएगी, कैंसल। अब हो जाएंगी वो सीटें वैकेंट। अब वो बंदा हो सकता है कंप्यूटर साइंस वाला फिजिकल रिपोर्टिंग में ना गया हो सकता है आईटी वाला ना गया हो सकता है सिविल वाला ना गया हो सकता है मैकेनिकल वाला ना गया हो, कोई ना कोई तो होगा जो नहीं जाएगा। अब जो नहीं जाएगा उसी की सीट कैंसिल होगी। अब उस सीट को फिल करने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट है तो उसे अपनी सीट फिल करनी होगी, एक इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन आता है। इंटरनल स्लाइडिंग का क्या ऑप्शन होता है, और इसमें फिजिकल रिपोर्टिंग वाले कुछ ऐसे लोग होंगे जो फिजिकल रिपोर्टिंग तो करेंगे, या हो सकता है कि अब इसके बाद ही सीट विड्रॉ कर लें, मतलब वो फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर दें, 20,000 रुपये पेमेंट कर दें, उसके बाद सीट छोड़े, तो उनकी कहानी अलग होगी, उनका एडवांटेज अलग राउंड में मिलेगा। लेकिन अगर जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जाएंगे यानी कि सीट वैकेंट रह जाएंगी, उनके लिए एक नेक्स्ट ऑप्शन बनाया गया, इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग क्या है, और ये केवल और केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है, यूपीसीटी के। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो राउंड 1, 2, 3, 4 में जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट है और जिन्होंने अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग कर रखी है, इंटरनल स्लाइडिंग में मात्र वही स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे जिनकी सीट कंफर्म हो चुकी है, फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। अब एक क्या करेंगे, एक या इंटरनल स्लाइडिंग में जाएंगे और वहां पे अप्लाई करेंगे अपनी ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए। कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हो आप, जैसे आपको आईटी लखनऊ केएनआईटी सुल्तानपुर अलॉट है तो इंटरनल स्लाइडिंग में आप आईटी लखनऊ नहीं ले सकते हो, लेकिन केएनआईटी सुल्तानपुर की में ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपकी सिविल ब्रांच अलॉट है तो आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर अदर ब्रांचेस आईटी, सीएस को अप्लाई कर सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो मतलब आप ब्रांच अपग्रेडेशन इंटरनल स्लाइडिंग में कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो, और ब्रांच अपग्रेड तब होगा जब सीटें वैकेंट होंगी, मतलब लोग फिजिकल रिपोर्टिंग में ना जाएं। ऐसा केसेस बहुत कम होता है, पहली चीज तो ऐसे केस बहुत कम होते हैं, फिर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लोगों की सीटें अपग्रेड होती भी हैं इंटरनल स्लाइडिंग में। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो सीटें मान लो सब कुछ हो गया, अब इंटरनल स्लाइडिंग हो गई, कुछ लोग इसके बाद भी सीट छोड़ देंगे अपनी, मतलब फीस भी पे कर देंगे, उसके बावजूद भी सीट छोड़ेंगे। लाइक डेट उन्हें सीएसएबी में कुछ अलॉट होता है, एचबीटीयू के स्पॉट राउंड में कुछ मिल जाता है, ट्रिपल एम के स्पॉट राउंड में कुछ मिल जाता है, तो ऐसे लोग भी अपनी सीट छोड़ेंगे यूपीसीटी से, तो उनके लिए फिर से सीट वैकेंट होंगी। तो जब अब इसके बाद सीट वैकेंसी है, या हो सकता है कोई ड्रॉप लेने के लिए सोच रहा हो, अब इसके बाद जो वैकेंसी आएगी आफ्टर इंटरनल स्लाइडिंग उसे फिल किया जाता है स्पॉट राउंड के थ्रू। उसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसे जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपकी सीट कंफर्म होनी चाहिए उस कॉलेज में। जैसे आप केएनआईटी में इंटरनल स्लाइडिंग के लिए जा रहे हो तो केएनआईटी में अपनी सीट कंफर्म होनी चाहिए। आप किसी आरईसी कॉलेज में इंटरनल स्लाइडिंग करना चाहते हैं तो वहां पहले आपकी सीट कंफर्म होनी चाहिए, मतलब आपने 20,000 कंफर्मेशन फीस जमा कर रखी हो, फिजिकल रिपोर्टिंग कर रखी हो, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हो तुम्हारे, इसके बाद तुम इंटरनल स्लाइडिंग में जा सकते हो। और उसमें कौन सी ब्रांच अपग्रेड होगी भाई, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वैकेंट करते हैं सीटें, किस ब्रांच में सीटें वैकेंट होती हैं, इन सब चीजों पे मैटर करता है। क्या लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या भैया ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी है इंस्टीट्यूट की तरफ से? तो यार एक तरीके से मेरे नजरिए से देखो तो मेरे को एक फॉर्मेलिटी ही लगती है, कि यार ऐसा नहीं है जैसे ट्रिपल एम में इंटरनल स्लाइडिंग नहीं होती है, या कुछ जो इंस्टीट्यूट इंटरनल स्लाइडिंग नहीं करते हैं या जो करते भी हैं वहां पे कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं आने वाला कि 10 बंदे 15 बंदों का सीट अपग्रेड हो रहा हो। तो ये बेसिकली एक टाइप की फॉर्मेलिटी ही बोल सकते हो बाकी। और हाँ, चेंज आते भी हैं तो स्पॉट राउंड में आते हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यूपीसीटी के किसी भी कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं स्पॉट राउंड में। हाँ, जिनकी 7 लाख 8 लाख रैंक है, ड्रॉप भी ले चुके हैं, वो लोग जरूर आते हैं, बाकी या तो लोग ड्रॉप में चले जाते हैं या तो कोई थोड़ा सा ठीक ठाक कॉलेज अच्छी ब्रांच के साथ ले लिए रहते हैं। तो इस केस में यहाँ पे स्पॉट राउंड में बहुत कम कंपटीशन रहता है, जबकि एचबीटीयू और ट्रिपल एम की स्पॉट राउंड में थोड़ा कंपटीशन भी अच्छा दिखता है। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय।